जब जब धर्म की हानि होने लगती है। धर्म की हानि कब होती है? जब अधिकांश लोग धर्म के रास्ते से हटकर अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उसी को असुर कहा गया। असुर, ऐसा न सोचिए कि असुर चेहरा विकराल है, दांत बड़े बड़े हैं, काला कलोटा इसीलिए असुर है, नहीं। अधर्म के रास्ते पर जो समाज में अशांति पैदा करता है, नाना तरह का दुष्कर्म करता है, अत्याचार, अनाचार, अपहरण, ये सब करने वाले को असुर कहा गया। जो इसके उल्टे हैं उसी को सूर कहा गया। तो भगवान राम का अवतार त्रेता युग में उस समय की परिस्थिति कैसी थी? रावण का अत्याचार सीमा पार कर गया था। अत्याचार, अनाचार, अपहरण, माने अब उसी परिस्थिति में भगवान राम का अवतार लेने के बाद क्या किए? सारे अताताई, अन्यायी, असुर वृत्ति के लोगों को सबको साफ कर दिया, मार करके साफ कर दिया। उसके बाद भगवान एक सभा बुलाए। जो बचे कुचे लोग थे उनकी एक सभा, गुरुजन, पुरजन, प्रजाजन, सबकी एक सभा बुलाए। और सभा में क्या करते हैं? जो बच्चे कुचे हैं उसको कर्तव्य का बोध कराते हैं। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये बोध, क्या करना क्या नहीं करना, शरीर किस लिए दिए हैं, ये सब इस समय का प्रसंग में यही कि शरीर, कहते हैं बड़े भाग से भगवान कह रहे हैं, हम लोगों को पता है जो भी अच्छाई हम लोगों को मिली है भाग से मिलती है। भाग का मतलब कुछ कर्म है, भाग का मतलब कुछ ऐसा कर्म किए हैं जो ये शरीर मिला। आप अच्छी परिस्थिति में हैं, कोई धनी है, कोई गरीब है, ये भाग से कर्म अच्छा किए हैं तो कुछ अच्छी परिस्थिति में सुख शांति से रहते हैं। भागहीन को ना लहे भली वस्तु को भोग। जो भागहीन है उसको अच्छाई का भोग नहीं होता। भागहीन सागर गए जहाँ रतन का खान, कर फेरत घोंघा मिला। अरे भागहीन जो है नहीं, जहाँ रतन का खान है वो उसको लेना चाहिए कि घोंघा को। इटली में छुहारे की बड़ी खेती होती है। इटली एक देश है, छुहारे की बड़ी खेती है। वहाँ का कौवा सोचता है कि पकेगा तो खूब खाएंगे, पकने का समय होता है तो कौवा के मुंह में घाव हो जाता है, खाएगा कैसे? जब किसान सब तोड़ करके घर ले जाते हैं छुहारा को, सभी छुहारा को तोड़ के ले जाते हैं घर, तब कौवा के मुंह का घाव ठीक होता है। तो भाग्यहीन को अच्छाई का भोग नहीं होता। यह सत्संग देखिए कहाँ कहाँ से लोग आ पाए, नज़दीक के लोग नहीं आए, तो भाग में नहीं लिखा था। बड़े भाग पाइए सत्संगा, सत्संग ऐसे मिल जाता है। सत्संग जो है भगवान कह रहे हैं, साधारण लोगों की बात नहीं है। जा पर कृपा राम की हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की कृपा जिनके ऊपर होती है वही सत्संग में आ सकता। अब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। सत्संग नहीं मिलेगा तो निर्चीर का विवेक, विवेक किसको कहते हैं? सार असार का विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य कर्तव्य का विवेक, पाप पुण्य का विवेक। माने ये विवेक यदि हो जाएगा तो वो कर्म आप नहीं करेंगे जिस कर्म से आपको दुख होगा। ज्ञान तो प्राय सबको है, और हम लोगों से ज़्यादा ज्ञान इतर प्राणी को है, यानी विषय का ज्ञान। हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी को ज्ञान है, इतर प्राणी को विषय ज्ञान। देखिए, साधारण पक्षी हम लोगों से 8 गुना, बाज 10 गुना, गिदहें दृष्टिया पार। हनुमान जी सीतामाई को खोज करते करते जब संपाति के पास पहुँचे, जटायु का भाई गिद्ध जो था, जटायु के पास पहुँचते हैं, संपाति पूछते हैं कि आप लोग कहाँ भटक रहे हैं? हनुमान जी बड़ा शिष्ट शब्द भाषा में कहते हैं, भगवान की भारजा की चोरी हो गई है, उन्हीं के खोज में हम लोग इधर उधर भटक रहे। तो संपाति क्या कहता है, मैं तो यहीं से देख रहा हूँ, मैंने लंकापुरी में अशोक वाटिका में बैठी हुई है, 1600 किलोमीटर दूर, उतना हम लोगों को दिखाई पड़ती है नहीं। साधारण कुत्ता जो है सूंघ करके चोर पकड़ लेता है, मर्डरर जो है उसको पकड़ लेता है, साधारण को उतनी शक्ति हम लोगों के नाक में है। तो देखिए, विषय सुघर मथि में देखिएगा तो हम ये 5 विषय से हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी को है। भगवान कहते हैं कि यह शरीर ये विषय सुख के लिए नहीं दिया गया, विषय सुख के लिए नहीं दिया। तो किस लिए? भगवान से सुनिए। पहले यह यदि जान गए कि यह शरीर किस लिए, तो आपका जीना सार्थक, मनुष्य शरीर प्राप्त करना वो सार्थक होगा। नहीं जानते हैं तो इतर प्राणी से विशेष नहीं। किसी ने पूछा, महात्मा ने किसी से पूछा, भाई क्या करते हो? कहा कि मैं दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी किस लिए करते हो? पैसा कमाने। पैसा किस लिए कमाते? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के लिए। फिर पूछा, जीते किस लिए हो? वो बेचारा चुप हो गया। कौन कहेगा कि मरने के लिए जी रहे हैं? हम लोग मरने के लिए जी रहे हैं। यदि आप जान गए जीवन किस लिए, तो आपका जीवन सार्थक, नहीं तो इतर प्राणी से विशेष नहीं है। खाना सोना ये तो काम है पशु समाना, इतने करने से पशु मनुष्य में कोई अंतर नहीं। तुलसीदास ने तो कहा कि इतना ही अंतर है, पशु बिन पूछ विषान। पशु को सिंह पूछ है, हम आपको सिंह पूछ नहीं है। बाल पूछ सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर तन समर गए, मन का समरना बाकी है। मन आपका निर्मल है, पवित्र है, तो आप पवित्र हैं। आप पवित्र, मन का निर्मल विकार रहित हो जाए मन। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आप पाछे पाछे हरे फिरे, कहत कबीर कबीर। मन को पवित्र करना, मन पवित्र हो गया तो भगवान को खोजने का जरूरत नहीं है। तो विषय सुख के लिए नहीं दिया तो इतना देव दुर्लभ शरीर, सारे शरीरों में से श्रेष्ठ, सुप्रीम क्रिएशन का, सारे श्रेष्ठों में से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि देवता से भी श्रेष्ठ है। देव शरीर, अरे अच्छा इतना सा पुण्य काम किए तो देव शरीर मिला, देव शरीर मिला, फिर पुण्य का समापन हो गया, समाप्त हो गया पुण्य, तो सोई देव स्वर्ग से नरक में।
अब देखिए चक्र चल रहा है नरक में, विभिन्न जोनियों में। इतर प्राणी का शरीर बुराई के भोगने के लिए मिला है। इतर प्राणी कुकर शिकर कीट पतंग आदि, ये इतर प्राणी का शरीर जो है बुराई का भोगने के लिए मिला। लेकिन मनुष्य शरीर आप अच्छाई का भोग सकते हैं, अब बुराई के भोग से भी आप बच सकते हैं। ये शरीर में क्षमता है, शरीर में क्षमता है कि आप बुराई के भोग से आप बच सकते हैं, मैंने दुख से बच सकते, और किसी शरीर में क्षमता नहीं। 3 तरह के लोगों का वर्णन शास्त्रों में कर दिया। विषयी साधक सिद्ध से आने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 तरह के जीव, विषयी साधक सिद्ध, समझ रहे हैं। विषयी मनुष्य की तुलना गुमरेला मक्खी से किया गया। गुमरेला मक्खी को देखे होंगे, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी मक्खी है जो विष्ठा पर बैठती है, उसी का रस लेती है, उसी का गोली बनाती है, इधर से उधर लुढ़काती है, वही उसी को गुमरेला बोलते हैं। विषयी आदमी कहते हैं उसी तरह का, रात दिन विषय की चिंता में, रात दिन जो है विषय की चिंता में डूबे हुए। साधक यदि इच्छादनीय भगवान का सुमिरन कर रहे हैं तो उसकी स्थिति है घरेलू मक्खी की तरह। घरेलू मक्खी को देखिएगा, बहुत बढ़िया भोजन बनाया है, मक्खी वहाँ बैठ जाएगी। अब वहाँ से उड़ा दीजिए, बच्चा पैखाना किया है, वहाँ जा कर के बैठ जाएगा। तो साधक की स्थिति पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी विषय में रह, कभी सत्संग बड़ा मन लगता है, ध्यान में लगता है, फिर विषय के तरफ। ऐसे साधक के आज जो सिद्ध है निर्विषय, रात दिन जो है हमेशा ईश्वर के चिंतन में, खाते पीते सोते जागते। गुरु महाराज को जिन्होंने देखा होगा, दर्शन किए होंगे, चर्चा के करते करते तुरंत समाधिस्थ हो जाते, हमेशा समय बटा रहा था सिद्ध महापुरुषों का। तो भगवान कहते हैं ये शरीर दिए हैं एकमात्र निर्विषय तत्व को प्राप्त करने। निर्विषय तत्व को प्राप्त करने से क्या हो जाएगा? निर्विषय तत्व में सुबह के सत्संग में कहा, निर्विषय तत्व को जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता है, तब किसके ज्ञान में आता? जीवात्मा के ज्ञान में, चेतन के ज्ञान में जो आता है उसी को निर्विषय कहा जाता है। इंद्रियों के घाटों पर जब धारा, जीवात्मा की धारा इंद्रियों के घाटों पर रहती है तो विषय का देखना सुनना, विषय भोग, प्राय आप देखते हैं इंद्रियों में अपनी शक्ति तो है नहीं, शक्ति थोड़ा है कोई इंद्रियां, वो सब जड़ है, अज्ञानमय पदार्थ। आत्मा के शक्ति से शक्तिवान बने हुए। निर्विषय तत्व को कहीं जाकर के आप प्राप्त नहीं कर सकते। जहाँ भी जाएंगे सारी इंद्रियां साथ रहेगी, सारी इंद्रियां सब साथ है तो वहाँ भी देखना सुनना होगा। क्या सारी इंद्रियों को घर में रख करके तब जाएंगे? नहीं, कहीं जाने से आप विषय से नहीं छूट सकते, अंदर में जाना। अब कहिएगा अंदर में तो है, ये है, जाना कहाँ है? अरे अंदर में है लेकिन इंद्रियों के साथ है, शरीर इंद्रियों का साथ। तो आप बहिर्मुखी हैं, इंद्रियां जो है परमात्मा बनाया है बहिर्मुखी, बाहर का देखना सुनना, बाहर का रस लेना, ये बहिर्मुखी है। शरीर इतना उम्दा हम लोगों को दिया, यह शरीर यदि छूट गया तब देखिए उनकी कितनी कृपा। एक महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे,
बिल्ली चूहे पर झपटी। चूहा जो भागते भागते महात्मा जी के गोद में जाकर के चूहा बैठ गया, भय से कांप रहा था। महात्मा जी का ध्यान टूटा तो देखते हैं चूहा जो है भय से कांप रहा है। कहा कांपते क्यों हो, क्या बात है? कहा देखिए न बिल्ली हमारे ऊपर झपटी है। कहा मत जो है चिंता करो, मैं आशीर्वाद कर देता हूँ, तुमको बिल्ली बना देता हूँ। आशीर्वाद क्या हुआ, बिल्ली, चूहा से बिल्ली वो बन गई बिल्ली। अब तो सोचा कि अब कोई भय नहीं। एक दिन कुत्ता उस पर झपटा, बिल्ली के ऊपर, फिर वह बिल्ली दौड़ते हुए महात्मा जी के गोद में। कहा आज क्या है, क्या बात है? कहा देखिए न कुत्ता हमारे ऊपर मत चिंता करें। आशीर्वाद कर दिया, कुत्ता बना दिया। कुत्ता बन गया तो निर्भय होकर अब घूमने लगा। एक दिन शेर उस पर झपटा, शेर झपटा ने, फिर दौड़ते हुए महात्मा जी को कहा आज, कहा देखिए नहीं शेर जो है हमारे ऊपर आ जाओ, मैं तुमको शेर बना देता। आशीर्वाद कर दिया, शेर हो गया। शेर का स्वभाव जानते हैं ना, महात्मा जी को खाने के लिए तैयार। तो महात्मा जी फिर पुनर्मुस्को भव, जल छिटिया से साफ दे दिया, चूहा फिर बन जाओ, चूहा हो गया। मेरा कहने का मतलब कि ये उत्तम शरीर जो मिला है, देव दुर्लभ शरीर, जैसे तैसे बिताएंगे तब बिता देंगे तब क्या मिलेगा? वही इतर प्राणी का शरीर, इतर भगवान की कृपा से देव दुर्लभ शरीर तो मिला है, लेकिन करते क्या है? विषय को विष कहा गया। विषय कैसे लिखते हैं? वर्षी का मुदन सो यो को हटा दीजिए, क्या बचता है? मुख मलिन तन सुंदर कैसा, विष रस घड़ा भरा कनक गर्जर। सोने के घड़ा में लबालब विष भरा हुआ है और ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन को हटाइए, पान कीजिए, मरिएगा कि नहीं? विषय विष है। कितने लोग ये जानते हैं कि विषय विष है? आपको कोई कहे कि देखो हम 10 लाख रुपया देंगे, 20 पी लो, तो पी लेंगे? नहीं पिएंगे। आप 20 पीते हैं कि नहीं? आपने सोचा थे मरने की तैयारी? विषय दिए हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि विषय जब दिए, विषय के लिए नहीं दिया तो परमात्मा आँख कान ये सारी इंद्रियां क्यों बनाए? क्यों बनाए? परमात्मा ही बनाए हैं, तो क्यों ये बनाए? नहीं सुनते हैं कभी कभी, देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चाखो मत। मतलब विषय को सोच कर लेना, विषय को क्या देखना क्या नहीं देखना। अरे प्राप्त करने की कामना से जो देखा जाता है उसी को ताकना कहते हैं। यूँ ही आँख नहीं देते परमात्मा तो आप सकुशल इधर उधर जा सकते हैं। आँख तो देखने के लिए दिए हैं, लेकिन ताकने के लिए नहीं दिए हैं। खाने के लिए दिए हैं तो जाए, खाते हैं तो आप खाते हैं कि चाटते हैं? अधिकांश लोग चाटते हैं विभिन्न तरह का मसाला, क्या क्या। खाने का भी शऊर नहीं है, क्या खाना क्या नहीं खाना। 3 तरह के खाना होता है ना, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी खाना। तमोगुणी खाना खाएंगे तो ध्यान में बैठेंगे नहीं, तब नींद आने लगी, आलस। तमोगुणी खाना बड़ा मसालादार, मांस मछली अंडा शराब खाते हैं, तम से कैसे बाहर होंगे? अंधकार से कैसे बाहर हो सकते? नींद में चले जाएंगे। रजोगुनी खाना, विभिन्न तरह का मिष्ठान, हलवा, मिठाई, पुआ, पुलाव, मालपुआ। आपका मन चंचल रहेगा, ध्यान में बैठेंगे। अब आप यह करेंगे वह करेंगे, आप बैठे हैं ध्यान में लेकिन चंचल।
सतोगुणी बना खाना चाहिए। सतोगुणी खाना में फल फूल होता है, रोटी सब्जी थोड़ा खाते हैं, ये सब सतोगुणी खाना में आता। खाने का भी नहीं है सब, तो फिर बात क्या। यदि कुछ विशेष बन गया भंडारा उंडारा, तब गुरु महाराज जब शरीर में थे ने, उस समय शुद्ध घी का भंडारा बराबर चलता रहा, बराबर 2 दिन 4 दिन के बाद शुद्ध घी का भंडारा। एक आदमी ऐसा था, वह भंडार दिन पहुंच जाता, इतना हदिया पेटू कहिए, एक के दफे 40-50 पूरी देता था। वो हम लोगों के साथे बैठ 2 किलो बिनिया 2 किलो से खाते खाते इतना खाता था कि उठ नहीं पाता था, वो लेट जाता था। 2 दिन नहीं खाते थे, फिर तीसरे दिन भंडारा। उससे कुछ होगा न संसार न परमार्थ, कुछ नहीं होगा। संसार का भी काम 2 दिन सोए रहेगा, कौन काम करेगा। अरे कहने का मतलब क्या है, विषय को सोच, विषय को सोच खाना, सोच करके खाना। भूख राखी भोजन करो, गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा ने, प्रथम समारोह, खान पान को प्रथम समारोह। ये फलिष्ठ है। आप खान पान का समार नहीं होगा, बिगड़ा रहेगा, तो आगे की बात तो छोड़ दी। तो विषय को सोच के लेना, यदि बिना सोचे लीजिएगा तो प्राण घातक हो जाता है। संख्या एक जहर है। आप यदि सरसों के दाना के बराबर जी पर रखेंगे, तुरंत मर जाएंगे। और वही संख्या जब सौधा जाता है तो लकवे की दवाई बनती है। तो विषय को सोच कर लीजिए और निर्विषय तत्व को प्राप्त करना, उसी की तरफ भगवान का इशारा है। निर्विषय या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर से आप चाहे जो बनना बन सकते हैं, ये क्षमता है। जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ देख लीजिए, मुख्यमंत्री कुछ जो बनता है, यही शरीरधारी बनता है। और कोई ऐसा शरीरधारी है जो कि बनता है। इसमें क्षमता है। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ भी बने, चोर पॉकेट मार, क्षमता है। साधन धाम कह दिया। धाम मतलब मंदिर। मंदिर नुमा व्यवहार करते हैं इसको? नहीं। जब तक मंदिर नुमा व्यवहार, आप जो बाहर में मंदिर बनाए हैं, आप बीड़ी पीते हुए जाते हैं, खैनी खाते हुए जाते हैं, चप्पल पहन करके प्रवेश करते हैं, सब उतार देते हैं, पाक साफ पवित्र होकर के तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। जो नकली मंदिर है ये। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद है साकिन दुख उठाने। मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, ये तो काम मजाकी है। दिल किसी का नहीं तोड़ना। ये घर खास खुदा की है। मंदिर में जो मूर्त पड़ी है, मस्जिद साफ सफाई है। दिल दरगाह के अंदर देखो, इसमें नूर खुदा। यह मंदिर है साधन धाम मोक्ष करना। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रभु। शिवालय कितने लोग जानते हैं? शिवालय जिस दिन आप जान देंगे शिवालय है, इसी में भगवान का वास है, तो ये सब उल्टा सुल्टा कर्म खाना पीना, ये सब अपने आप जानबे नहीं करते। ये विष्ठा का घर समझते हैं। शरीर को विष्ठा का घर, मांस का, यह है ऊपर में। इसमें भगवान बैठा है, परमात्मा इसको बनाए है। अच्छा, बाहर में मंदिर मूर्त देखी, कभी ने सूरत कभी ने देखी सूरत देखी। बाहर में मूर्ति को देख, बाहर कहीं जाएंगे निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए बाहर जाने का जरूरत। भगवान का इशारा कहने का कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन उसका दर्शन सब जगह नहीं होता। जब भी दर्शन होगा, परमात्मा को निर्विषय कहा गया। उसका बच्चा जीव, वह भी निर्विषय है। वही जो है, गुरु महाराज ने नहीं कहा कि विषय से आप छूटेंगे कैसे? अंदर में कहते हैं
निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अब देखिए क्या दिए, अब कैसे खोजेंगे? दो नयन नज़र जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। नहीं दे। अब कितना स्पष्ट है ये मंदिर शरीर, मंदिर नंबर जब तक पवित्र नहीं रहेंगे बनाएंगे, उधर आप झांक नहीं जा सकते परमात्मा के। सोचे भाड़े सांस समावे, बिरला सोचाचार्य। तंत्र को परम तंत्र मिलाइया, नानक शरण। इस सोचाचार सदाचार शिष्टाचार से ये अंतःकरण, ये पवित्र, ये मंदिर जो परमात्मा पवित्र होगा। इसके अंदर, मंदिर के अंदर रास्ता भी है। देखिए इसमें कई रास्ते हैं। शरीर के अंदर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार तो सबको मालूम है। 2 आँख का, 2 नाक का, 2 कान का, एक मुंह, 2 नीचे, मतलब 9 दरवाजे। बाहर की तरफ वो खुला हुआ, बाहर का देखना सुनना, कचरा बाहर का निकलना, सब जो है बाहर की तरफ। लेकिन एक दरवाज़ा जो है परमात्मा के महल का, वह है मोक्ष दरवाज़ा। वह है कहाँ? वो पिंड ब्रह्मांड का जो मिलन है, या दोनों दृष्टि के जहाँ दोनों धार जो है, यानी जीव का जहाँ बैठक है, उसको 10वां दरवाज़ा भी कर, लेकिन वह बंद है। उसकी चाबी है गुरु के पास। आप जाइए गुरु के पास, वो चाबी क्या? संतों की सद्युक्ति है। जिस दरवाजे से जीव नीचे उतरा है, जैसे परमात्मा में मौज हुई, कंप हुआ तो शब्द, कंप शब्द दोनों सहचर है। उसी कंप जो वह चेतन, वही जीव शब्द के धार पर सवार होकर के नीचे उतरा शब्द मंडल में, फिर प्रकाश मंडल में, फिर 10वां दरवाजा होकर के स्थूल शरीर जाकर सारे इंद्रियों में फैल गई धारा। जैसे जैसे नीचे धारा उतरती गई, वैसे वैसे ज्ञान कम होते गया। 10वां दरवाजा से जब नीचे उतरी, आँख देखिए, बगल में आँख है दोनों, फिर कान देख लीजिए, नाक देख लीजिए, धीरे धीरे नीचे। आँख से जितना दूर के चीज़ को देखते हैं, कान से उतने दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं। और कान से जितनी दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं, नाक से उतने दूर के गंध को ग्रहण कर सकते हैं। और जीवा रसगुल्ला ऐसे आपके सामने रखे, पूछे कि इसमें चीनी कम है कि ज़्यादा, बता देंगे जब तक कि रसगुल्ला जीभ पर नहीं रखा है। मैंने कहने के मतलब धारा नीचे उतरती जाती है तो ज्ञान कम होते जाता है। उसी धारा को समेटना है, समेट के 10वां दरवाजा होके फिर जाना है। वही जाने का दरवाज़ा, वही आने का दरवाज़ा। उसी दरवाजे से हम स्थूल शरीर में आए, उसी दरवाजे से फिर स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म के कारण शरीर से, कारण से महाकारण शरीर से, होते होते जा कर के जहाँ से आए थे वहाँ जा कर के मिल गए। सरिता जल जल निधि माँ जाई, होय अचल जल जीवाई। उस दरवाजे में प्रवेश करेगा कौन? दरवाज़ा कितना तंग है, खन्नों तीखी बालों निकी, तलवार के धार से तीक्ष्ण है, बाल के नोक से भी बारीक है। कौन जाएगा? ये शरीर नहीं, शरीर नहीं जाएगा। मन सा चेतन धार सूरत ही केवल पैठ। ये जीव जो है चेतन धार जो फैली उसको समेटेगा, वही प्रवेश करेगा। उसमें 10वां द्वारा प्रवेश करेगा तो स्थूल शरीर जो है से ऊपर आप चले गए सूक्ष्म से प्रकाश मंडल। स्थूल शरीर अंधकारमय है, असूक्ष्म शरीर प्रकाशमय है। कारण महाकरण शरीर शब्दमय है, और शब्द का जहाँ अंत होता है, शब्दातीत वही परम पद है, उसी को निर्विषय तत्व कहा गया। जहाँ तक देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। अंधकार में जीव रहता है तो अज्ञानी बना, मूढ़ बना, काम क्रोध लोभ आदि रक्त गृहासक्त दुख रूप
अत्य की भी जाने रघुपति मूड पड़ा तुमको। अंधकार के कुएं में पड़ा हुआ, अज्ञानी बना हुआ, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे दुखों का जड़ अंधकार। इसलिए कबीर साहब को कहना नहीं पड़ा, तंदर सुखिया कोई नहीं देखा। अंधकार अब देख ही लीजिए, उदाहरण देते हैं, अंधेरी रात है, आप जाइए, घोर अंधकार, जाइए, रास्ते में गड्ढा मिलेगा, आप उस गड्ढा में गिरेंगे, आपका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, दुख हो गया कि नहीं? दुख का कारण गड्ढा हो गया कि अंधकार? दुख का कारण गड्ढा नहीं है, वह अंधकार है। प्रकाश रहता तो गड्ढा दिखाई पड़ती, आप बगल होके निकल जाते। कहने का मतलब जीव अंधकार में पड़ा हुआ है, मूढ़ बना है, अज्ञानी बना है। यही कारण है कि हम आपको दुख हो रहा है, यही कारण दुख का कारण होता है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, बढ़िया मकान नहीं है इसीलिए दुख हो रहा, बाल बच्चे नहीं है इसीलिए दुख रहा। अरे आपको नहीं है, जिनको है उसको दुख नहीं होता है। नहीं, आप समझिए अंधकार में जीव जब तक है वह दुख में पड़ा हो रहा है। तो करना क्या है? वो क्रिया जो चेतना, अपने से अपने को समेटना है। अब देखिए अपने से अपने कैसे, जैसे हम यहाँ पकड़े हैं, पकड़ लिए हैं, तो छोड़ना पड़ेगा तो क्या करेंगे? दूसरे का चिल्लाएंगे, छोड़ा दीजिए छोड़ा दीजिए, नहीं चिल्लाएंगे, आप छोड़ देंगे, हो गया। चेतन जीव जो है ये शरीर को पकड़ा हो, बाल बच्चा सब पकड़ के रख, कहते हैं क्या कहें बाबा, मकान ये नहीं छोड़ता, परिवार ये नहीं छोड़ता, वो पकड़ा है किसी को? नहीं, आप पकड़े हैं, आप पकड़े तो आप छोड़ दीजिए। आपको अपने से ज्ञान करना, आपको अपने से अपनी चेतना को समेटिए। समेटने के सिमटाओं का साधन है। क्या साधन है? थोड़ा सा उस पर जिक्र करें, खत्म करें। पूजा कोटि समम स्त्रोत्रम, अस्त्रोत कोटि समो जाप, जाप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। देखिए शास्त्रों में बना, पूजा कीजिए, मंदिर में जो पूजा करने जाते हैं न, वह अनावश्यक नहीं है। ये जाप करते हैं अस्त्रोत का, ये तो पूजा नहीं मिली, उसके बाद क्या करते हैं? अस्त्रोत ध्यान। पूजा के ढंग से पूजा करेंगे तो कुछ मन का सिमटा होता। पूजा का ढंग क्या है? आप जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, साथ साथ मन भी चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चढ़ा दिए प्रसाद जल, मन संसार में घूमते रहा, वो पूजा से कोई लाभ नहीं। उस पूजा से करोड़ गुना सिमटा हो। जहाँ भी बैठे हैं आप स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति। मैंने नहीं, सुबह हम लोग सुबह सुबह करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा, शब्द पर ध्यान देना चाहिए, शब्द के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। क्षर किसको कहा, अक्षर क्या, इसके परे क्या, तब जो है उसका पूजा स्तुति गान से करोड़ गुना से। और उससे करोड़ गुना होता है जाप करने से। जाप तो सभी जानते हैं, जाप के बहुत प्रकार हैं। कुछ लोग बोल बोल के करते हैं वाचिक जाप, को अपने सुनते हैं, दूसरा सुनता है। उपांशु जाप खाली आप सुनते हैं, ओट पटर पटर कर रहा है, दूसरा नहीं सुनता, उपांशु। अब मानस जाप, मन से मंत्र की पुनरावृत्ति, ये मानस जाप श्रेष्ठ है। कुछ लोग श्वास से भी करते हैं, श्वास पर इधर। सबसे श्रेष्ठ जाप है मानस जाप। मंत्र जो आचार्य जाप को मंत्र बताया, उसी पर मन से मंत्र की पुनरावृत्ति। और उससे करोड़ गुना सिमटा होता है स्थूल रूप, जिसका नाम ध्यान कर रहे हैं, उसी के रूप का ध्यान कर। सब रूप एक, आत्म रूप में जो है सब एक के है। राम भगवान राम, भगवान कृष्ण, काली माई, दुर्गा माई, सब एक के। ऊपर से आकार प्रकार में अंतर, लेकिन आत्म रूप में सब एक के। एक ही का स्थूल रूप का ध्यान करते हैं, फिर भी आप विषय में है, स्थूल करोड़ गुना सिमटा होगा। फिर अंधकारे में है, अब वो 10वां दरवाजा में प्रवेश करने का वो बिंदु ध्यान जो है,
सारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है, सारे संतों की वाणी में पढ़ा। करी कबीर साहब उसी को सुन ध्यान कर। गगन की ओट निशाना है, बाएं सूर्य दाएं चंद्रमा, जिनके बीच छिपाना, तन का कमान सूरत का झंडा, शब्द बाण लेता ना, मारियो बाण विधाता नहीं तन, सदगुरु का परवाना है, मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लगा तिन जाना है, कह कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। गुरु महाराज के वाणी में दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। ये दृष्टि योग की क्रिया बाबा साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में, गुरु ज्योति से ताक गगन में, तब झलके एक तारा। गगन किसको कहते हैं? नैना आकाश, उसमें देखने के ढंग से देखिए। एक दृष्टि कर समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। नानक देव की दृष्टि को, दोनों दृष्टि को मिला करके देखिए। जैसे बल्ब जलता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दो तार, दोनों जैसे सटती है तो बल्ब फक से जरा सा अलग रहेगा तो नहीं जलेगा। उसी तरह हमारी एक धारा जो है नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। ईड़ा पिंगला गंगा जमुना चांद सूरज, संतों ने बहुत नाम दिया। अब दोनों दृष्टि जब मिलेगी एक टक, दोनों देखते देखते जैसे सटेगी वैसे अंधकार फटेगा। ऐसे उसी के दृष्टि के तेज बिंदु, दृष्टि के 30 नोक से चीर तेजस बिंदु रे। उस बिंदु को चीरते हुए आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चलेंगे, प्रकाश मंडल में चले। स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनि धार है। देखिए अंतिम सिमटा होता है शब्द साधना। आप प्रकाश में जहाँ प्रकाश है वहाँ आवाज़ है, ज्योतिरंतर्गतम ध्वनि। आप देखिए ना, प्रकाश जहाँ जहाँ कान सटा के सुनिए, लालटेन देखिए जल रही है ना, सुनिए यदि आवाज़ होती है। तो आवाज़ जो है प्रकाश गौण हो जाता है आवाज़, वही सूरज जो है आवाज़ को सुनते हैं। आवाज़ क्या है? आवाज़ में चुंबकी गुण, चुंबक सत शब्द है भाई, सूरज को खींचते जाता है। कहाँ तक ले जाएगा खींच? जहाँ से आवाज़ आ रही है। आवाज़ में गुण रहता है, जहाँ से आवाज़ निश्चित होती है निकलती है वहाँ का गुण लिए हुए रहता है। आप देखते हैं जैसे कुत्ता को बुलाते हैं, आपकी आवाज़ बहुत दूर जा रही है, कुत्ता उतर नहीं जाता, आपके पास आता है। तो वही परमात्मा की तरफ से आवाज़ आ रही है। परमात्मा की आवाज़ है सेफर ऑफ द वॉइस, डिवाइन लाइट, प्रकाश और शब्द। ये परमात्मा का दोनों हाथ, जहाँ शब्द लय हो जाता है तो वो शब्द के साथ साथ आत्मा में जा कर के तत्त्वमसि मिल करके एक हो जाता। गुरु महाराज इसको कहते थे, ये परमात्मा का दोनों हाथ, प्रकाश और शब्द। जैसे बच्चा माँ के दोनों हाथ के बीच में चला जाता है, बच्चा निर्भय हो जाता है, गिरने का डर नहीं रहता। हो सकता है कि माँ के गोद से बच्चा गिर जाए, लेकिन ज्योति और नाथ के बीच में जो जीव चला जाता है, गुरु महाराज कहते हैं उसके ऊपर बम गोला न क्यों गिरे, अलग नहीं हो सकता। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे, मिल करके क्या मिलेगा? सारे विषय से देखना सुनना सब खत्म। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमानंद, निर्विषय तत्व। परमात्मा को ही निर्विषय तत्व कहा, जो कि किसी तरह का विषय का वह लेस नहीं। वहाँ जाकर के जीव मिल कर के एक एक हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, ब्रह्म जन्म बहु न कीजिए। अब आरती